नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। शास्त्रों के मुताबिक गुरु बृहस्पति इंसान के जीवन में गुरु बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, समृद्धि, संतान और जीवन साथी सहित अनेक भौतिक सुख नियत करने वाले होते हैं। यही कारण है कि सांसारिक जीवन की ऐसी कामनाओं को पूरी करने के लिए गुरुवार को गुरु बृहस्पति की उपासना का महत्व बताया गया है। अगर आप भी शिक्षा, सही मार्गदर्शन, मानसिक अशांति, पैसों या साधनों की कमी, स्वास्थ्य समस्या के कारण असफलता से जूझ रहे हैं और बिगड़े कामों की कमियों को पूरा करने के लिए गुरु बृहस्पति की उपासना के लिए वक्त निकालने में असमर्थ हैं, तो यहाँ गुरु दोष की शांति के कुछ उपाय हम बताने जा रहे हैं, जिन्हें चलते फिरते या दिनचर्या के दौरान आप अपनाकर सुख और वैभव पा सकते हैं। गुरु बृहस्पति की कृपा या गुरु दोष को शांत करने का सबसे सरल उपाय यह है कि पीली सामग्रियों का दान करें, जो मात्रा में 1.25 किलो से 1.25 पाव या यथाशक्ति हो सकती है। गुड़, चने की दाल, केले, पीले फूल, चंदन या कपड़े, हल्दी, पीले रंग की मिठाई, गाय का घी, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। पीतल या चांदी की थाली में छोटी छोटी कटोरियों में बासमती चावल को घी और जीरे से छोंक कर बनाएं। काली मिर्च भी डाल सकते हैं और उसे थाली में परोस दें। कटोरी में दही, दूसरी कटोरी में कढ़ी, तीसरी में शहद, चौथी में देसी घी परोस कर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कीजिए, आरती कीजिए। उसके बाद प्रसाद के रूप में घर के मेंबर सभी ग्रहण कीजिए। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी, गणपति, कुबेर देव की कृपा के साथ भगवान गुरु बृहस्पति और विष्णु जी की कृपा भी होने लगेगी। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का खास महत्व है। वास्तु नियमों का पालन करने से सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इन्हें नज़रअंदाज कर देने से आर्थिक परिस्थिति बद से बदतर हो सकती है। ऐसे में यदि आप घर में कई चीज़ों को खुला छोड़ते हैं तो भी वास्तु दोष पैदा हो जाता है। इसमें ज्योतिष शास्त्र में नमक का संबंध चंद्रमा से बताया गया है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो ऐसे में आप सोमवार के दिन नमक का दान करें। कुंडली में चंद्रमा की मजबूती से मानसिक तनाव दूर होता है। इससे आपकी माँ की सेहत भी बेहतर बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे कि नमक को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो सोमवार और शुक्रवार को दूध और दही का दान करना चाहिए। लेकिन अगर आप घर में दूध और दही को खुला छोड़ते हैं तो इससे शुक्र ग्रह वीक हो जाता है और सेहत पर बुरा असर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर पर खाने को आप खुला छोड़ते हैं तो इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। ऐसा करने से धन और अन्न की कमी पैदा होने लगती है। इसके अलावा खाना को खुला रखने से दूषित होने का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा कई लोग घर में अलमारी को खुला छोड़ देते हैं। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी नाखुश होती हैं और धीरे धीरे घर से सुख, समृद्धि, शांति गायब होने लगती है। इसलिए अलमारी को खुला रखना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आपको कामों में लगातार बाधा आ रही है तो सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि के बाद गीता में लिखे 11वें अध्याय का पाठ रोज करें। इससे शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि बार बार काम बिगड़ रहे हैं तब आपको घर में श्यामा तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और संध्या समय में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। जब तक समस्या का समाधान न हो जाए आप ये पूर्ण श्रद्धा से करते रहें। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये देखें कि आपकी नासिका का कौन सा स्वर चल रहा है। उसके बाद वही पैर बाहर निकालें। कार्य बाधा को दूर करने के लिए सुबह के समय हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें, उनकी प्रतिमा से अपनी अंगुली में थोड़ा सा सिंदूर लगाएं और सीता जी की प्रतिमा के समक्ष ये लगाकर समस्या कह डालें। समस्या कहने के बाद माता सीता के चरणों में ये सिंदूर लगा दें। ऐसा 9 दिन तक करने पर समस्या का समाधान हो जाता है। परीक्षाओं के दिन चल रहे हैं। हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे हैं कि पढ़ते नहीं। काफ़ी प्रयत्न के बाद भी मनवांछित फल नहीं मिलता। इसके लिए विद्यार्थी को एक बांसुरी खरीद के लाएं और या उन्हें भेंट करें। अब इस बांसुरी के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। लिखाई रौली या सिंदूर से करें। इसे ईशान कोण में लटका दें अध्ययन कक्ष में। पढ़ाई से विचलित विद्यार्थियों के गले में एक लॉकेट बनाएं जिसमें सरस्वती यंत्र रहे। इसकी पूजा करें और फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसे गले में धारण कराएं। विद्यार्थी को 3 रुद्राक्ष लेकर आना चाहिए। 1 6 मुखी, 2 5 मुखी। रुद्राक्ष को पुष्य नक्षत्र में लाएं और इसे तीनों को लाल रंग के धागे में कुछ इस तरह पिरोएं कि 6 मुखी रुद्राक्ष बीच में रहे। अब इसे विद्यार्थी के गले में धारण करवा दें।